मुक्त कराएंगे और ईवीएम से मुक्ति दिलाएंगे। जनता बेचारी क्या करे? जनता बाहर निकलेगी, कितने निकलेगी? जो बोलेगा उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, और या तो किसी बस या ट्रकों द्वारा उसको कुचलवा दिया जाएगा। अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो वहां पर भी उन्हीं के लोग बैठे हैं, और उनको क्या करेंगे? उनकी डिग्री हो जाएगी और ये बेचारे हार जाएंगे। अरे इस देश को बचा लीजिए। मैं अपने सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि इस देश को बचा लीजिए, क्योंकि अगर ये देश फिर से गुलाम हो गया ना तो इस देश को कोई बचा नहीं सकता। विदेशी आर्य आए और यहीं रह गए, वो यहां से गए नहीं, सबको पता है, और सब इसी में विलीन हो गए। भारत के मूल निवासियों के अंदर विलीन हो गए वो सारे, और अब वो अपने आप को यहाँ के मूल निवासी कहते हैं। और तुमको क्या करते हैं? तुमसे प्रमाण मांगते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ के निवासी हो, तुम अपना प्रमाण दो। अरे जो बाहर का विदेशी आया और यहां पर आया, और इतिहास में बाकायदा हम लोगों को पढ़ाया गया, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे इतिहास हो, प्राचीन इतिहास, उसमें पढ़ाया गया कि विदेशी आर्य भारत में आए और उनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, और भारत के मूल निवासियों की सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी। और उनका आने का प्रमाण मिलता है, लेकिन जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके बाद मुगल आए, मुगलों ने भी क्या किया? यहां इस पर राज किए, और कुछ तो पता नहीं गए कि नहीं गए, बाकी यहीं रह गए। केवल अंग्रेज आए और अंग्रेज 150 साल तक राज किए, और अंग्रेज यहां गए, यहां से गए, ये सबको पता है। और वो मजबूरी थी उनका जाना, नहीं तो अंग्रेज भी इस देश से नहीं गए होते, यहीं पर रहते। और तुम लोगों के जब पिछवाड़े पे 4-4 डंडे और गोलियां मारते ना, तब तुम लोगों को सही रहता। देश आजाद हो गया है, देश आजाद हो गया है, तो तुमको यह लगता है कि अब तो मजे आ रहे हैं। हर 5 साल पे चुनाव लड़ते हो, इसके बाद 1-2 सीटें निकाल लेते हो, उसके सहारे तुम अपने घर का खर्चा चलाते हो और ऐश की जिंदगी जी रहे हो, और जनता को बेवकूफ बना रहे हो। ये जितने भी सपा, बसपा, कांग्रेस और ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, ये सारे बेईमान हैं, सारे भ्रष्ट हैं, एक भी सही नहीं है। ये सब जानते हैं कि सारा खेल ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, लेकिन कोई भी बाहर निकल करके रोड पर आने के लिए तैयार नहीं है। अरे जब कोई मुखिया होता है ना, तभी उस मुखिया के पीछे सारी जनता चलती है। अब तुम हमारे मुखिया हो ना, हमारे नेता तो तुम ही हो। कभी रोड पर निकल के आए? कभी ईवीएम के खिलाफ कोई रैलियां की? एक बार रैली करके देखिए, एक बार रोड पर निकल के आकर देखिए, जनता कैसी बौखलाई पड़ी है इस देश को बचाने के लिए। और तुम लोग क्या कर रहे हो कि जब चुनाव आता है बस अपना कैंडिडेट खड़ा कर दोगे, चुनाव लड़ोगे, और वो नेता क्या करते हैं कि चुनाव लड़के 1 सीट निकल जाती है तो उसी में वो भी विलीन हो जाते हैं, और इसके बाद फिर वही सिलसिला चलता है। आज भी हमारे नेता इतने हैं जो बीजेपी में के कैंडिडेट बने हुए हैं और बीजेपी के साथ समर्थन करके बैठे हुए हैं कि अगर वही नेता उनको इस्तीफा दे दे तो तुरंत ही बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, केवल इसलिए तैयार नहीं है कि मलाई मिल रही है, मलाई खाए जा रहे हैं, जनता जाए भाड़ में। किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी की जमीनें लूटी जा रही हैं, किसी के बच्चों के साथ क्या क्या हादसे किए जा रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, देश बेचा जा रहा है, सारी संपत्ति देश की बेची जा रही है, पहाड़ बेचे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, हर चीज इस देश से बिक रहा है। और ये सारे जितने हमारे नेता बैठे हुए हैं ना इसके बीजेपी की गोद में, ये सब मूक बने देख रहे हैं इस चीज को। अरे अगर देश गुलाम होगा तो ये जनता ही गुलाम नहीं होगी, तुम भी गुलाम बनोगे। और जब गुलाम बनोगे ना तो कितने दिन तक बैठकर खाओगे? जब विदेशी आक्रमणकारी कोई आएगा और इस देश को गुलाम बना लेगा, इसके बाद
फिर वही पुरानी दशा वही होगी। आज भारत का संविधान है, सबको समानता का हक अधिकार मिल रहा है, सबको बोलने का मौका मिल रहा है, तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। आज अंग्रेज का टाइम था तो भी अच्छा था। अगर कोई दिक्कत होती थी, अगर अंग्रेजों के पास कोई जाता था अपनी समस्या को सुनाता था तो कम से कम उसकी सुनी तो जाती थी। आज के डेट में बीजेपी की सरकार है, तुम चाहे थाने पे चले जाइए, एफआईआर तक नहीं लिखी नहीं जा रही है। अगर एफआईआर किसी तरीके से लिख भी दी गई तो कोर्ट में जाओगे, उन्हीं के बंदे वहां भी बैठे हुए हैं, सारे जो जज हैं, जो वकील हैं, सारे उन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं। तुम वहां से हार कर चले आओगे और आते जाते समय ज्यादा दिक्कत होगी उनको तो किसी बस या ट्रक के द्वारा तुमको कुचलवा दिया जाएगा और एक सड़क दुर्घटना दिखा करके उसको उस फाइल को बंद कर दिया जाएगा, और नहीं तो तुम्हारा ही इनकाउंटर पुलिस वालों के द्वारा करा दिया जाएगा। आज के डेट में तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है। जिधर भी देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, तुम्हारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तुम्हारे रोजगार खत्म हो रहे हैं। तुम्हें जो बाबा साहब ने बंजर की जमीन जो दी थी कि जो हमारे SC ST OBC समाज के जो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, ये बंजर की जमीनें उनके लिए कम से कम कुछ लहसुन गाड़ने के लिए ही काम आएगी या एक घर एक कमरा बनाने के लिए काम आ जाएगा। वो जो जमीनें मिलती थी बीजेपी गवर्नमेंट उसको भी बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा करके वो भी तुमसे छीन रही है। तुम्हारा अगर घर अभी है ना, घर तुम्हारे पास जमीन, खेत क्या, खेत तो है ही नहीं, तुम्हारे पास जो जमीन है जिसपे तुम घर बना रखे हो उसको भी बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बुलडोजर से तोड़वा करके उसको भी तुमसे छीन रही है। और तुम कहां सोए बैठे हो और हमारे ये नेता कहां सोए बैठे हैं। जितनी भी सरकारी संपत्ति बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को दिया था, और केवल इसीलिए बुलडोजर आया है कि जो भारत के मूल निवासी हैं इनके पास जितनी भी जमीनें हैं, बंजर की जमीनें हैं जो इनको मिली हुई हैं, ये सारी खाली कराई जाएंगी और सबको यहां से भगाया जाएगा। अरे ये सोचो, तुम्हारे सारी सरकारी संपत्ति बेच दी गई, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सारे प्राइवेट कर दिए गए, यहां तक कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई, और पेट्रोल पंप कितने बिक गए हैं, और जितने भी सरकारी चीजें हैं सारी बिक रही हैं और सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो जब सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो तुम्हारी नौकरी कहां पे, आरक्षण के तहत तुम्हारी नौकरी कहां मिलेगी और किसको मिलेगी। और केवल यही इसीलिए किया जा रहा है ताकि तुम गरीब हो और गरीब बनते चले जाओ, तो वहां से भी मारकर भगा दिए जाओगे। गांव में आओगे तो तुम्हारे पास जमीनें है नहीं, तुम कैसे खाओगे, कैसे कमा कर खाओगे। तुम्हारे पास गांव में कोई रोजगार नहीं है, शहर में तुम्हें कोई रोजगार मिलेगा नहीं, सरकारी संपत्ति बेच दी जा रही है, तुम्हारे लिए कोई नौकरी है नहीं। फिर वही टाइम आने वाला है कि इनकी गुलामी करोगे, और ऐसी गुलामी करोगे कि काम करोगे लेकिन खाने के लिए तुम्हें अनाज तक नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हों, इस बात को समझो कि जो जितने भी गीता रामायण भागवत पुराण हैं उसमें जिनको राक्षस कहा गया था वही आज के डेट में शूद्र बने हुए हैं। मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि रोड पर निकलो, रैलियां करो, जनता को इकट्ठा करो, EVM के खिलाफ मोर्चा खोलो, EVM के खिलाफ आंदोलन करो। EVM को भारत देश से, जिस दिन EVM खत्म हुई उस दिन तुम विधायक बनोगे, सांसद बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, सारे सब कुछ बनोगे। और सारे, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके द्वारा सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। आज वो दरवाजा EVM के माध्यम से बंद कर दिया गया है और तुम सब EVM के माध्यम से आंदोलन कर करके और बैलेट पेपर ला करके राज सत्ता पर कायम हो, अपना मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, सांसद बनाइए, विधायक बनाइए और राष्ट्रपति बनाइए। तो मैं
पूरे पक्के दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी खेल हो रहे हैं सारे ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं। जिस दिन ईवीएम खत्म हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, उस दिन बीजेपी 0 पे आउट होगी, क्योंकि बीजेपी को कोई भी वोट देना नहीं चाहता। ना तो ब्राह्मण वोट देना चाहते हैं, ना तो क्षत्रिय वोट देना चाहते हैं, ना तो वैश्य वोट देना चाहते हैं, ना तो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग वोट देना चाहते हैं, ना तो मुस्लिम वोट देना चाहता है, ना तो ईसाई वोट देना चाहता है, ना तो सिख वोट देना चाहता। कोई भी इनको वोट देना नहीं चाहता है, क्योंकि इनके नेता खुद कहते हैं, भरे मंच के साथ इन्होंने बोला है कि सुन लो भाइयों, तुम चाहे मुझे वोट दो या मत दो, जीतेगी तो बीजेपी ही। किस के दावे के साथ कहते हैं? केवल इसीलिए कहते हैं कि उनको मालूम है कि हम जीत कैसे रहे हैं। जिस बीजेपी के नेता को कोई जानता तक नहीं है, वो कैसे जीत जाते? तो मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, अपने एससी एसटी ओबीसी समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, अपने सपा बसपा कांग्रेस और सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ो, रोड पर निकलो, रैलियां करो, जनता को इकट्ठा करो और एक बड़ा आंदोलन करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करो। जब निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की गारंटी दे तो चुनाव लड़ने की तैयारी करो, नहीं तो ये कहो कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक कोई चुनाव नहीं होगा, ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना तो लड़ने देंगे। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो गया उस दिन ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी और ये देश गुलाम होने से बच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में फिर यही कहना चाहूंगा कि सभी सपा बसपा कांग्रेस और एएसपी जितने भी पार्टियां हैं सभी एक होकर के केवल सबसे पहले बैलेट पेपर के लिए लड़ाई लड़ो, इसके बाद चुनाव लड़ो, तभी जीत सकते हो, नहीं तो जीत नहीं सकते और हमेशा हारते रहोगे। और लास्ट में क्या होगा? भारत देश गुलामी की कगार पर चला जाएगा और लास्ट में देश गुलाम हो जाएगा। इसको कोई बचा नहीं सकता है, ये मेरा पक्का दावा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक लाइव टीवी। मैं अपने सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे एसपी के हों, चाहे और भी जितने भी नेता हैं, अगर आप ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो बार बार एक ही चीज होता है, जब चुनाव होता है ईवीएम से चुनाव होता है और काउंटिंग होती है तो रिजल्ट वही आता है कि हाँ सब हार गए, बचा कोई नहीं, एक भी सीट नहीं निकली, किसी की भी नहीं निकली। इसके बाद सभी क्या करते हैं? ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम से धांधली हुई, ईवीएम बदल दिया गया, ईवीएम से छेड़खानी हुई। अरे जब तुमको पता है कि सारा खेल ईवीएम से हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ते क्यों हो तुम लोग? जब चुनाव नजदीक आता है तो उनको खड़ा कर दोगे, तो उस नेता को खड़ा कर दोगे, इसके बाद हम इस तरीके से लड़ेंगे, हम ये करेंगे। अरे तुम कुछ नहीं करोगे, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। जनता तो बेवकूफ है ना जो तुम लोगों को वोट देती है और ये कहती है कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारे विचारधारा पे, हमारी महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं, इसलिए हम इनको वोट करते हैं। तुम लोग क्या करते हो ना, अपनी खेती कर रहे हो, जैसे किसान खेती करते हैं वैसे तुम अपनी खेती कर रहे हो। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एएसपी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपनी खेती कर रहे हो। एसी में रहना है,
एसी में घर से बाहर निकलना है, फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं, जनता चुनाव वोट करती है, एक आध सीट निकाल लेते हो, उसी के सहारे अपना क्या घर का खर्चा चलाते हो, और जनता तो जाए भाड़ में, कुछ भी करे। तुमको भी पता है और जनता को भी पता है कि सारा खेल ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो ना कि घरों में घुसे बैठे रहते हो, और कोई भी नेता घर से बाहर निकल के ये नहीं आता ये कहने के लिए कि तुम सब हमारे साथ में आइए, हम ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को इस